हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। जैसा कि आप सभी जानते हो, मैं विशाल और आपको 10th क्लास के लिए बोर्ड के लिए मैथ करा रहा हूँ। आज हमने अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट किया है, प्रायिकता मींस प्रोबेबिलिटी। तो हम इसको बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। आज मैं इस वीडियो में अपने कंसेप्ट बताने वाला हूँ कि प्रायिकता में क्या क्या होता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप सबको पता होना चाहिए कि प्रोबेबिलिटी होती क्या है। देखो, मेरे पास कुछ डाटा है, मीन्स मेरे पास कुछ नंबर्स वगैरह हैं। जैसे मैं इसका पहला फॉर्मूला बताता हूँ, प्रायिकता का मतलब क्या होता है। जो प्रायिकता होता है, पी से इसको प्रेजेंट करते हैं, ये इक्वल होता है कुल संभव प्रयास या कुल प्रायिक नंबर्स। यहाँ होती है कुल परिणाम और यहाँ पर होते हैं अनुकूल परिणाम। सब बुक्स में अलग अलग दिया होता है। ये मेरा मानना है कि आप सबको स्मॉल पता होना चाहिए छोटा फॉर्मूला क्या है। मीन्स प्रोबेबिलिटी का मतलब हमारे पास जो भी सब कुछ है वो टोटल तो नीचे आ जाए और जो हमको पूछा है वो ऊपर आ जाए। मीन्स प्रोबेबल इवेंट और ये ठीक। अब देखो ये क्या होता है हमारा, जैसे मैंने आपको बताया फॉर्मूला होता है। सबसे पहले हमको ये फॉर्मूला अच्छे से याद होना चाहिए अगर प्रायिकता सीखनी है। सबसे मेन रीजन ये फॉर्मूला नहीं है। अब मैं इस पर बेस्ड क्वेश्चन बताऊंगा तो आप कर लोगे। देखो इसमें होता क्या है, जैसे सपोज कीजिए इसमें ये बॉक्स वगैरह है मेरे पास, बाल्टी का तो टोकरी जो बोलते हैं। एंड इसमें कुछ पेन्स जैसे मैं पुट कर देता हूँ। देखो यहाँ पर मेरे पास 4 पेन है, मैंने इसमें पेन गिर दिए और ये मिक्स कर दिए ठीक। ये मेरे पास टोकरी है, टोटल कितने हैं इसमें 4। वो टोटल क्या है, ये नीचे वाला कुल परिणाम। मैं कहता हूँ ये जो बॉक्स है मेरे पास, इसमें से मुझको रेड पेन बाहर निकालना है। कौन सा पेन निकालना है, लाल पेन बाहर निकालना है। जैसे मैंने इसमें से लाल पेन बाहर निकाल दिया, ये क्या हो गया मेरा अनुकूल परिणाम जो मुझसे पूछा। आया समझ में। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे मेरे पास एक बैग है, बैग में मेरे पास मिक्स, मैंने पेन डाल दिए, कुछ डाल दी, गेंदे है मेरे पास 6 तरह की। उसमें से लाल गेंद की प्रायिकता बताओ। जैसे मेरे पास ये 4 पेन है, ये 1 2 3 4 डाल दिए और मैंने मिक्स कर दिए। मैंने ऐसे आंख बंद कर ली और मैं ऐसे कोई सा भी पेन निकालता हूँ ठीक। मैंने कहा इस बैग में से रेड पेन आने की प्रायिकता क्या है। तो हम करेंगे क्या, देखो ये जो मेरा बैग है इसमें कितने पेन थे मेरे पास टोटल। टोटल टोटल यहाँ पर लिख देते हैं और जो प्रोबेबल इवेंट है वो यहाँ पर। टोटल कितने थे मेरे पास, इसमें 4 पेन थे, जैसे ब्लैक ब्लू रेड और ग्रीन। कितने थे 4। मैंने कौन सा निकाला और इसमें से रेड निकाला। कौन सा निकाला, रेड निकाल दिया। कितने पेन निकाले, 1 पेन निकाले। तो यहाँ पर क्या आ गया 1। आया समझ में। अगर सपोज करो मेरे पास यहाँ पर रेड 2 पेन होते तो 2 पेन निकाले तो 1 के जगह क्या हो जाता है यहाँ पर 2, फिर कट कर कर 1/2। ये है मेरी प्रायिकता। समझ में आया क्या है क्या नहीं प्रोबेबिलिटी। तो इसको मैं रफ कर देता हूँ, आपको अच्छे समझ में आ गया कि प्रायिकता है क्या क्यों नहीं है। प्रायिकता जो होती है कभी भी क्या होती है, देखो जैसे मेरे पास इस टोकरी में 4 पेन थे, मैं क्या दूं इसमें से पीला पेन निकालने की प्रायिकता बताओ। इसमें पीला पेन है ही नहीं। देखो टोटल तो मेरे पास 4 ही रहेंगे नीचे, ऊपर लिखना है मुझे पीला पेन बताओ। इसमें पीला पेन नहीं है तो मैं क्या करूंगा, ऊपर लिख दूंगा 0। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 0। और जो प्रायिकता होती है किसी भी चीज की वो 0 से 1 के बीच होती है, कभी भी इससे बड़ी नहीं आएगी। मीन्स इसमें जो आंसर आएंगे 0 से 1 के बीच में आएंगे। कभी आप आंसर नहीं सुनोगे 2 आंसर आ रहा है, ये आ रहा है तो 1.2 2.5 इस टाइप में आएंगे। तो मैं लिख सकता हूं जो मेरी प्रोबेबिलिटी होती है 1 से छोटी और ऐसे। आया समझ में। या इसको मत देखिए, आप इसको कंफ्यूज होगे। मैंने सिंपल बता दिया। जो प्रायिकता होती है कहां से होती है, जो प्रायिकता होती है 0 से 1 के बीच होती है। आया समझ में। ये मेरी प्रायिकता था कि प्रायिकता की डेफिनेशन वगैरह इतने आपको डीप करना नहीं है, आपको बस कंसेप्ट सीखने हैं जो आपके एग्जाम के लिए बेनिफिशियल है। इतना समझ में आया, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम ठीक। इसको मैं रफ कर देता हूँ। अब देखिए प्रायिकता में कुछ पार्ट्स होते हैं, जैसे सिक्के, पासा, ताश, सबने नाम सुने हैं। देखो
मेरे पास यहाँ पर 3 पार्ट है, प्रैक्टिस पढ़ाऊंगा अगर मैं। एक क्या है मेरे पास, सिक्का। सिक्का क्या होता है, जो हमारे पास होते हैं 2 रुपए, 4 रुपए, 2 रुपए, 5 का सिक्का, 10 का सिक्का, इस टाइप में। एक होता है मेरे पास पासा। पासा क्या है, जो लूडो वाला होता है, डाइस, जिसमें 1 2 5 ऐसे नंबर आते हैं 6 तक। एक है मेरे पास कार्ड्स, क्या है वो, ताश। पूरी प्रोबेबिलिटी हम इस पर बेस्ड पढ़ने वाले हैं, और जो इससे अलग क्वेश्चन है वो होते हैं मिसलेनियस। सबसे पहले आप सबको इसकी नॉलेज होनी चाहिए है क्या। जैसे सपोज कीजिए मेरे पास एक सिक्का है, ये 2 का सिक्का है, इस तरफ हेड होता है, इस तरफ टेल होता है। अगर मैं सिक्के को ऐसे उछालता हूँ, ये मैंने कर दिया। सिक्के के कितने फेस थे इसमें, 2 थे। या पहले देखिए आप, मेरे पास क्या है, 2 रुपए का सिक्का है, मेरे पास ये सिक्का है। एक सिक्का हो, अगर कंसेप्ट बता देता हूं आपको, कितना सिक्का हो, एक सिक्का हो, तो इसकी कितनी फेज है, एक हेड आएगा, एक टेल आएगा। मींस एक हेड और एक टेल, ये क्या है, टोटल इवेंट हो गए मेरे, जो टोटल आ सकते हैं। मतलब कौन प्रकार हो गए, ये तो आ सकता है सिक्के में, या इसमें कोई और फेज है। अब मैंने इसको ऐसे उछाल दिया, मैंने कहा इस सिक्के की टेल आने की प्रायिकता क्या है। इस सिक्के में टेल कितने हैं, एक टेल है। मुझे इसकी प्रायिकता बतानी है सिक्के की, कैसे बताऊंगा, एक टेल आने की प्रायिकता। टेल कितने हैं इसमें, एक। टोटल कितने हैं, एक और एक 2। ये मेरा आंसर आया समझ में या नहीं आया, आया समझ में। जब भी मैं पूछता हूँ कि सिक्का है, इसकी प्रायिकता बतानी है, सबसे पहले टोटल देख लो सिक्के के फेस कितने हैं, 2 फेज हैं, एक हेड और एक टेल। तो मुझे हेड निकाल लो, जब ऊपर एक आ जाएगा, टेल निकाल लो, ऊपर एक आ जाएगा। ये मेरा सिक्के का कंसेप्ट हुआ। अब देखो, ये तो एक सिक्के के लिए हो गया। अब मैं कहता हूं मेरे पास कितने सिक्के हैं, 2 सिक्के हैं। मेरे पास कितने सिक्के हैं, 2 सिक्के हैं। अगर मेरे पास 2 सिक्के हैं, मैं उन दोनों को एक साथ ऐसे उछालता हूँ, मेरे हाथ में आएंगे, उनकी क्या क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है। देखो, या तो दोनों पर क्या आ सकता है, हेड और हेड आ सकता है, यही तो हो सकता है। या दोनों पर क्या आ सकता है, टेल और टेल आ सकता है। या और क्या आ सकता है, एक पर हेड एक पर टेल, या एक पर टेल एक पर हेड, यही तो आ सकता है। या सिक्के से और कुछ आ जाएंगे। अगर मेरे पास 2 सिक्के हैं, ये मैंने ऐसे उछाला, ऐसे बंद आ गए, क्या क्या सकता है, या तो दोनों में हेड हेड आ सकते हैं, या दोनों में टेल टेल आ सकते हैं, या एक में हेड एक में टेल, या इसमें टेल या इसमें हेड। ये समझ में आया। अब देखो, ये हो गए 2 सिक्के के लिए, ये आपको याद रखना है कि क्या इनकी प्रोबेबिलिटी बन सकती है। अब मैं क्वेश्चन बताता हूँ आपको। मेरे पास एक क्वेश्चन है, मेरे पास 2 सिक्के हैं, मैं उनको उछालता हूँ, और दोनों पर हेड आने की प्रायिकता क्या है। मैंने क्या, मेरे पास 2 सिक्के हैं, दोनों को मैंने उछाला, उन पर हेड आने की प्रायिकता क्या है। प्रायिकता कैसे निकालते हैं, नीचे टोटल, ऊपर प्रोबेबल इवेंट, यही लिखते हैं। मैंने कहा दोनों पर हेड आने की क्या प्रायिकता है। देखो हेड कहां पर आ रहा है, दोनों में, यहां पर। तो कितनी बार सकता है, एक बार। लिख दूं एक। टोटल कितने हैं, 1 2 3 4, 4। ये क्या है मेरा आंसर, आया समझ में। हेड टेल क्या है, देखो, ये हो गए 2 सिक्के के लिए। एक होता है लास्ट 3 सिक्के के लिए, वो शायद आपके एग्जाम में आ भी सकता है, नहीं भी, बट फिर मैं आपको बता देता हूँ। कॉन्सेप्ट छोटा सा है, देखो। अगर मैं 3 सिक्के उछालूं, क्या हो सकता है, तो तीनों पे हेड हो सकता है, ऐसे से कुछ बनेंगी। मींस इसकी 8 वो बनती है पॉसिबिलिटी। बट मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूँ, जिससे आपको इजीली याद रहेगा। देखो, आप करिए क्या, अगर आपको याद नहीं रहता, यहाँ पर लिखिए 4 2 1, लिख दिया। सिक्के पर क्या होता है, हेड और टेल होता है। 4 पर हेड लिख दीजिए, 1 2 3 4, और 4 पर टेल, एक सेकंड, एक मैं ट्रिक बताता हूँ, उस पर क्या लिख लीजिए, 4 2 1, लिख दिया। अब देखिए, जो 4 है, 4 बार तो पहले हेड लिख दीजिए, 1 2 3 4, और 4 बार अब टेल, 1 2 3 4, ठीक। अब ऐसे सेम यहाँ पर 2 बार हेड 2 बार टेल, हेड हेड टेल टेल, हेड हेड टेल टेल, ठीक।
ऐसे जो एक है, एक बार हेड एक बार टेल, एक बार हेड एक बार टेल, हेड टेल हेड टेल हेड टेल। देखो ये जो मेरी पॉसिबिलिटी बनी है, ये 3 सिक्कों से बस यही बन सकती है, या इसके अलावा कुछ और बन सकता है? अगर आप बताइए कि बन सकता हो, मैंने 3 सिक्के के साथ उछाले, क्या हो सकता है? तो तीनों पर हेड आ सकता है, बन गए ऊपर, या तीनों पर टेल आ सकता है, ये रहा, या 2 पर हेड 1 पर टेल। ये 8 पॉसिबिलिटी बनती है। कब? जब 3 सिक्के हों। 3 सिक्के हों, कितनी बनती है टोटल? 8। अब देखो मैं क्वेश्चन देता हूं कि मैंने 3 सिक्के एक साथ उछाले और उस पर सारे हेड आने की प्रायिकता क्या है? देखो हेड कितनी बार है यहाँ पर? 3 बार। टोटल कितने हैं? 8। हेड आने के लिए 1/8 आया समझ में? अब देखिए मैं कहता हूं मैंने सिक्के एक साथ उछाले और 2 बार हेड आने की प्रायिकता क्या है? देखो अब देखो 2 बार कहां कहां पर दिया हुआ है हेड? एक बार यहाँ पर, एक बार यहाँ पर, 2 हेड हो गए। एक तो मेरा ये हो गया काउंट, 1 और 1 2, 2 हो गए काउंट, 1 और 1 2, 3 हो गए काउंट। तो यहाँ पर क्या आएगा आपकी बार? 3 आंसर। आइए बात समझ में कि हेड टेल क्या है। बस करना क्या है, टोटल आपको नॉलेज होनी चाहिए टोटल है क्या, और ऐसे साइड में रफ में बना लीजिए और टिक कर दीजिए फटाफट क्या है क्या नहीं। आया समझ में इतना? एंड देखो यहाँ पर आपको बता देता हूँ शॉर्ट में। अगर देखो मेरे पास एक सिक्का हो, कितना सिक्का हो? एक, तो इस पर टोटल कितने बनेंगे? 2। अगर मेरे पास 2 सिक्के हो, 3 सिक्के हो, अगर 2 सिक्के हो तो टोटल कितने होंगे? 4। 3 सिक्के हो तो टोटल कितने होंगे? 8। ठीक, अब इसमें कुछ भी पूछ ले कि 3 हेड 2 हेड एक टेल आने की प्रायिकता सब फाइंड कर देंगे इससे। आया था समझ में? किसी को यहाँ तक कुछ पूछना हो तो बताइए। क्या इसमें ये 8 कहाँ से आए? 8 टोटल है। 8 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल इवेंट है। सिक्के 3 उछाल लेगा। 2 बार टेल आने की प्रायिकता कैसे बात कर? 2 बार टेल आने के लिए देखो यहाँ 2 टेल हो गए, नहीं ये 2 टेल हो गए, जहाँ मैं सीन लगाऊंगा वहां देखियो बस। दो यहाँ टेल है, 2 यहाँ कितनी बार है? 1 बार, यहाँ भी 1 बार, यहाँ कितनी बार है? 2 बार। एक तो कंडीशन ही हो जाएगी। और देखो कहाँ है? 1 बार 2 बार यहाँ हो गए, एक ही होगी और एक नीचे कितने होगी? 3/8 2 बार टेल की होगी। एक्चुअली ऐसा मैं साथ स्टूडेंट्स को करा रहा हूँ तो पूछे थे बीच में। ओके यहाँ तक समझ में आया? अब मैं आपको आगे बताता हूँ। मैंने सिक्का आपको बता दिया कि सिक्का होता क्या है कैसे नहीं, और मुझे लगता है कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी सिक्के में। अब देखिए मेरे पास नेक्स्ट क्या है? पासा। पासा देखा है सबने? सबने देखा ही होगा पासा होता क्या है। कॉन्सर्ट मेरे पास जो डाइज होता है लूडो खेलते हैं जिससे, उसमें क्या आता है? 1 से लेकर 6 तक गिनती होते हैं, उनको मैं लिख देता हूँ 1 2 3 4 5 6। इतने तो होते हैं पासे पर, इससे एक्स्ट्रा होते हैं। जितने भी ये हैं मेरे, ये क्या हो गए? टोटल हो गए। और जो मुझसे पूछेगा क्वेश्चन में वो मेरी इवेंट होगा कि क्या आने चाहिए। अब मेरे पास एक क्वेश्चन है, देखिए किसी पासे को उछालने पर उस पर उछालने पर उस पर 3 आने की प्रायिकता क्या है? 3 आने की प्रायिकता क्या है? मेरा क्वेश्चन ये है। अब देखो करना क्या है, फॉर्मूला लगाते हैं अपना, टोटल अपॉन इवेंट जितने आएंगे। अब देखो टोटल लिखो, सबसे पहले कितने मेरे पास? टोटल 6 लिख दिए। इस पर 3 आने की, 3 कितनी बार आ रहा है इसमें? 1 बार या ज्यादा आ रहा है? 1 बार ही तो आ रहा है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 1। ये मेरा आंसर। आया समझ में? अब मैं इस क्वेश्चन को चेंज भी कर सकता हूँ। वो कैसे? देखो अब मैं क्वेश्चन ही लिख रहा हूँ, सिर्फ बता रहा हूँ। नीचे तो 6 रहेगा ही रहेगा। जैसे मेरा है एक कि सम आने की प्रायिकता बताओ। क्या आने की? सम आने की प्रायिकता। सम और विषम होते हैं। सम उसको कहते हैं जो 2 से कट जाते हैं, और विषम जो नहीं कटते।
मैंने कहा सामान्य प्रायिकता बताओ, फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबल इवेंट अपॉन टोटल। टोटल बताओ कितने हैं, 6। अब इसमें देखो सम कौन कौन से हैं, एक सम है नहीं, दो सम है, तीन नहीं है, चार सम है, छह सम है, कितने हो गए, एक दो तीन, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, तीन, कट कर दो 1/2। आया समझ में क्या है क्या नहीं है। ऐसे में पूछ सकता हूँ विषम की, विषम क्या हो सकते हैं, एक, तीन, पांच, इस टाइप से हो सकते हैं। आए बात समझ में, ये सिर्फ पासे का एक पास उछालते हैं तब कंसेप्ट था ये, इतना समझ में आया। इसमें कुछ ही पूछ सकता है, अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता, अभाज्य क्या है, 2, 3, 5, 3/6, फिर ऐसे इसको रफ कर देता हूँ, आया होगा समझ में। एंड अब मैं स्टार्ट करता हूँ अपना नेक्स्ट। अब की बार क्या है, मेरे दो पास उछालने हैं। अगर मेरे पास दो पास है, मैं लूडो खेल रहा हूँ, सपोज कीजिए एक से तो एक 6 पॉइंट आ सकते हैं। अगर मैं दोनों से खेलता हूँ क्या आ सकता है, देखो इसमें जो हमारी टोटल कंडीशन होंगी वो होंगी 36। कितनी होंगी, ध्यान देता हूँ, टोटल कितनी होंगी 36। इसमें तो 6 थी, अब टोटल 36 क्यों होंगी वो देखो। अगर मैं एक बार पास उछालता हूँ एक, क्या क्या आ सकता है उस पर, स्टार्टिंग में तो एक है, फिर क्या आ सकता है, फिर एक आ सकता है, क्या आ सकता है, एक और दो, क्या आ सकता है, एक और तीन, क्या आ सकता है, एक और चार, एक और पांच, एक और छह, ये आ सकता है। अब देखो स्टार्टिंग समय एक एक आया था, अब की बार क्या आ सकता है, दो और एक आ सकता है, अब की बार क्या आ सकता है, दो दो आ सकता है, दो तीन, दो चार, दो पांच, दो छह, इस टाइप में मेरे कहां तक जाएंगे, छह तक जाएंगे पूरे, ऐसे दो तीन चार पाँच छह। एंड जैसे कि आप स्क्रीन में साइड में देख सकते हो, यहाँ पर मैंने एक फोटो आ रहा होगा, ये आप इसमें से नोट कर सकते हो ये कितनी पॉसिबिलिटी है। ठीक, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना जो यहाँ पर फोटो आ रहा है कि 36 इवेंट कौन से हैं। ओके, अब मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ उस पर बेस्ड कैसे बन सकता है। मैंने कहा मैंने दो पास से एक साथ घेरे या उछाले, उनका योग 7 आने की प्रायिकता क्या है, या कुछ भी हो। जैसे मानो दो पासे मैंने एक साथ उछाले, उनका योग 2 आने की क्या प्रायिकता है। मैंने दो पासे एक साथ उछाल दिए, टोटल 36 इवेंट है, तो प्रोबेबल इवेंट अपॉन टोटल, टोटल कितने हैं 36, उनका योग 2 आने की प्रायिकता। देखो अगर मैं इसको जोड़ूं, एक कर एक क्या हो गया, 2, और कहीं बनेगा, 1 2 3 बनेगा, 2 2 2 1, कहीं नहीं बनने को पूरा, तो कितनी है ऐसी प्रायिकता, एक बस, तो यहाँ पर लिख दिया एक, 1/36 हमारा आंसर। आया समझ में। अब मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा, जब आपको बहुत सारे कराने वाले उसको पे क्या है क्या नहीं। देखो अब मैं कुछ ही पूछ सकता हूँ, जैसे ये है, ये 36 आ गया, मैंने कहा योग 5 आने की प्रायिकता, 5 कब बन सकता है, देखो 2 और 3 5 बन सकता है, 4 और 1 5 बन सकता है, और जो नेक्स्ट लाइन यहाँ पर आएगी, यहाँ क्या आएगा, 3 और 2 ये 5 बन सकता है, एक और लाइन आएगी उसमें क्या बन सकता है, 4 और 1 5 बन सकता है, ऐसे तो बन सकता है। बस काउंट करने हैं कि हमारे पास कितने 5 बन रहे हैं। वो कब होएगा, जब आपको अच्छे से बनाना आता हो, साइड में आपने बनाया हुआ हो अच्छे से, और आप चेक कर सको। आया समझ में, इसको रफ कर देता हूं। अब आपका रह गया ताश, ताश है क्या, देखो एक ताश होता है, ताश जो वगैरह खेलते रहते हैं नॉर्मल गलियों वगैरह में, नॉर्मल होता है वो, एंड सबने देखे होंगे कभी ना कभी, या नहीं तो एक काम करना, एक ताश की गड्डी वगैरह लेना किसी शॉप वगैरह से, उसमें देखना, उसमें आपको पता चलेगा क्या कार्ड क्या होता है क्या। ताश, ताश सबने देखे होंगे, जो कार्ड्स होते हैं, टोटल कितने पत्ते होते हैं इसमें, 52। ठीक, अब देखिए ये डिवाइड होते हैं दो पार्ट में, इस तरफ क्या होते हैं, ये कोई से भी एक तरफ लाल और एक तरफ काले। ठीक, लाल जो होते हैं हमारे कितने होते हैं, 26, और काले भी कितने होते हैं, 26। ये समझ में आया। एंड देखो जैसे मेरे ताश के पत्ते होते हैं, इसमें क्या है, जैसे मैंने अलग कर रखे हैं दोनों, ये जितने भी हैं देखो,
ये 26 क्या है, ये काले हैं बिल्कुल, देखो ये आप देख सकते हो काले हैं, ये 26 काले हो गए। और जो 26 है ये 26 कैसे हैं, ये लाल, ये मैंने डिवाइड कर रखा अलग आपके लिए। और अब देखिए ये 26 होते हैं, दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। मैंने 26 को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूँ। देखो यहाँ पर 13 ये और 13 ये, ठीक। ऐसे जो ये काले हैं इनको डिवाइड कर लेता हूँ 2 पार्ट में, 13 ये और 13 ये। देखो इतना बचला, जो ये होते हैं ये वाले 13, ये कौन से होते हैं, हार्ट। हार्ट इसके कैसे होते हैं, ईंट की तरह। ये क्या होते हैं, पान। और ये चीटी। मुझे तो एग्जैक्ट इसका नाम नहीं पता, तो हार्ट है शायद, हुकुम वगैरह क्या होते हैं। अब देखो इसमें क्या से होते हैं, इक्के होते हैं, जैसे 1 2 3 ऐसे करते करते जाते हैं 10 तक। उसका जो हमारे 11 पत्ता आता है, 11 12 13 होते हैं। एक होता है इसमें से गुलाम, एक होते हैं बेगम, ठीक। जो 13 में एक तो इसमें गुलाम है और एक इसमें बेगम है, एक क्या होता है, बादशाह होता है, ठीक। ऐसे सेम यहां पर आएगा, 1 इक्का 2 इक्का 3 इक्का डॉट गुलाम बेगम बादशाह, ठीक। ऐसे सेम यहां पर आएगा इस तरफ, इसको तो लिख लेना ऐसे ही है। ये यहाँ पर गुलाम बेगम बादशाह, ठीक। ऐसे यहाँ पर गुलाम बेगम बादशाह। इधर समझ में आया कि ताश के पत्ते में क्या है क्या नहीं। ये बस बता देगी, स्ट्रक्चर आपके माइंड में तैयार हो गया कि करते कैसे है कैसे नहीं है, ठीक। अब जैसे सपोज कीजिए मेरे पास क्वेश्चन है कि ताश के एक पत्ते में से लाल पत्ते निकालने की प्रक्रिया क्या है। देखो टोटल लिखते हैं हम इवेंट अपने, जो क्वेश्चन करते हैं टोटल बटे प्रोबल इवेंट। अब मैं कहता हूँ ताश के पत्ते में से लाल पत्ता निकालना है। टोटल कितने हमारे, ये हमारे टोटल कितने हैं, टोटल 52। अब मुझको लाल निकालने हैं, लाल कितने हैं, वो है 26। तो यहाँ पर 26 लिखा, कट करा, क्या आ गया 1/2 आंसर। आया समझ में। अब मैं कह सकता हूँ ताश के पत्तों में से बेगम निकालने की प्रक्रिया। बेगम कितनी होती है, 1 2 3 4, 4 बेगम होती हैं। तो आंसर आएगा 4/52। इसको कट कर लेना, 1/13, ये हमारा आंसर आया समझ। उसी पूछ सकता हूँ इसके बाद से निकालने की प्रक्रिया, ये तो होगा नॉर्मल ताश के पत्तों में से। अब मैं अगर ये कह दूं, मेरा क्वेश्चन क्या है, लाल पत्तों में से बेगम निकालने की प्रक्रिया क्या है। इस टाइम टोटल हमारे ये थे, क्वेश्चन सुनो मेरा, मैंने कहा ताश के पत्तों में से लाल निकालने के लिए या ताश के पत्तों में से बेगम निकालने के लिए। बेगम कितनी होगी, 4, 4/52 टोटल थे। अब मैं कह रहा हूँ लाल पत्तों में से बेगम निकालने की, तो अब टोटल हम क्या मानेंगे, 26 मानेंगे अपनी। टोटल इवेंट क्या रहेंगे, 26। और लाल में बेगम कहां पर है, 1 बेगम 2 बेगम, 2 बेगम कट कर दिया, 1/13, ये हमारा आंसर। आई इतनी बात समझ में। जितना मैंने यहाँ तक आपको कराया आज, इसमें आप किसी को प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हो। मैंने आज आपको क्या क्या करा दिया, मैंने प्रायिकता के सारे कंसेप्ट करा दिए कि क्या प्रायिकता होती है, इसका फॉर्मूला क्या होता है। मैंने सबसे पहले आपको सिक्के कराए, सिक्कों में 1 2 3, फिर मैंने पासा कराया, डाइस, फिर मैंने करा दिया ताश। ये मैंने सारे कंसेप्ट आपको करा दिए। अब जब मैं अपनी नेक्स्ट क्लास करूंगा उसमें मैं आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चंस कराने वाला हूँ। एंड आपको करना क्या है, जो मैंने ये करा दिया इस पर बेस्ड क्वेश्चन है आपकी बुक्स में कि एक पास उछाला, उस पर 4 आने की प्रायिकता 1/6, ऐसे आपको सोल्व कर लेना जो आपसे हो जाते हैं। एंड जब मैं अपनी नेक्स्ट क्लास लेकर आऊंगा उसमें मैं आपके लिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ जो आपके लिए बेनिफिशियल होंगे। एंड लास्ट में यही कहूंगा, हे गाइस, अगर आप सभी को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसको अपने फ्रेंड्स के पास भी शेयर करना जिससे वो भी पढ़ सके।